नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम राजस्थान की मुख्य झीलों के बारे में अध्ययन करेंगे। झील स्थल से आबद्ध एक स्थिर जलीय भाग होता है जो प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार से बने हुए होते हैं और जल की लवणता के आधार पर इन्हें मीठे पानी की झील या खारे पानी की झील में विभक्त किया जाता है। प्राय निम्न स्थल रूप या गर्त होते हैं जिसमें जल भर जाता है, वह झील के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। राजस्थान में झीलों का निर्माण कई स्रोतों से हुआ है। जैसे नक्की झील है, वो एक विवर्तनिक झील है। पुष्कर झील है, उसका निर्माण ज्वालामुखी द्वारा निर्मित कालदेरा झील से हुआ है। तो राजस्थान की झीलों को मुख्य रूप से पानी में लवणता की मात्रा के आधार पर दो भागों में बांटा गया है: खारे पानी की झील और मीठे पानी की झील। खारे पानी की झील राजस्थान में सांबर, डीडवाना, पचभद्रा, लूणकरणसर ये मुख्य झीलें हैं जो खारे पानी की झीलें हैं। सांबर झील पूरे प्रदेश में आंतरिक नमक उत्पादन का महत्वपूर्ण स्रोत है। यह जयपुर फुलेरा जोधपुर रेल मार्ग पर जयपुर शहर से 65 किलोमीटर पश्चिम में फुलेरा तहसील में स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 367 मीटर है। यह भारत की खारे पानी की झीलों में सबसे बड़ी झील है। यह झील 3 झीलों की सीमाओं को छूती है, जैसे नागौर, अजमेर और जयपुर। इस प्रभाग क्षेत्र के अंतर्गत 4 जिले जयपुर, अजमेर, नागौर और सीकर सम्मिलित है, जहाँ की छोटी छोटी नदियाँ जल लाकर इसमें डालती है। सांबर लेक आंतरिक प्रवाह क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 5700 वर्ग किलोमीटर है। झील का पृष्ठ क्षेत्रफल 190 से 230 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रवाह क्षेत्र में से 4 नदियां इस झील में आकर गिरती है। मैंथा उत्तरी पश्चिम की ओर से, जो सीकर, सामोद की हर्ष की पहाड़ियों से निकल कर आती है। दक्षिण पूर्व दिशा से अजमेर, किशनगढ़ की रूपनगढ़ नदी आती है। तुरतमती, खारी व खंडेला नदियां हैं। छोटे नालों के रूप में इसमें त्योंद का नाला, जपोक का नाला, नलियार नाला, बांडी का नाला व देवयानी के नाला, इन प्रमुख नालों से इस झील में आकर पानी इकट्ठा होता रहता है। सांबर झील में नमक स्रोत को बढ़ाने में इन नदियों का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये सभी नदियाँ सांबर झील में पूर्व में एक मीठे पानी की झील थी और इन नदियों के जल के द्वारा आने के बाद ये धीरे धीरे खारे पानी में परिवर्तित हो गई। इसमें मेंढा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला नामक नदियां आकर मिलती है। इसका अपवाद क्षेत्र लगभग 500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस झील की लंबाई दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर लगभग 32 किलोमीटर तथा चौड़ाई 3 किलोमीटर से 12 किलोमीटर है। मानसून काल में इसका जल 145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैल जाता है। वर्तमान समय में इसका प्रबंध हिंदुस्तान नमक कंपनी के अंतर्गत है। झील से नमक तैयार करने के लिए क्यारियाँ बनाई गई है, जहाँ पानी को सुखाकर नमक तैयार किया जाता है। यह नमक ले जाने के लिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार की पटरियाँ बनी हुई है। यहाँ से नमक राजस्थान के विभिन्न भाग और देश के अन्य राज्यों में भी भेजा जाता है। डीडवाना, यह नागौर जिले के डीडवाना नगर के पास लगभग 4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। जोधपुर शहर से डीडवाना कस्बे के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसके तल में चिपचिपी काली कीचड़ है, जो संरचना की दृष्टि से सांबर झील की तरह है। इसके नीचे खारे पानी के भंडार भी पाए जाते हैं। इस झील से नमक बनाकर कुछ तो राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर क्षेत्रों में भिजवा दिया जाता है। डीडवाना शहर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर एक सोडियम सल्फेट संयंत्र स्थापित भी किया गया है। इस झील में तैयार होने वाला नमक खाने के अयोग्य होता है। इसका उपयोग चमड़ा, रंगाई छपाई उद्योग में किया जाता है, इसलिए इसे औद्योगिक नमक भी कहते हैं। पचभद्रा झील, यह खारे पानी की झील बाड़मेर जिले में पचभद्रा नामक स्थान पर स्थित है। इसका लगभग क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है।
यह झील केवल वर्षा के पानी पर निर्भर नहीं है, अपितु नियत वायु जल स्रोतों से भी इसे पर्याप्त मात्रा में खारा पानी मिलता रहता है। स्थानीय कहावतों के अनुसार यह झील पूर्व में एक दलदल के रूप में थी, जिसमें गर्म एवं शुष्क महीनों में नमक की परतें जम जाती थी। खारवाल जनजातियाँ अपने लिए तथा अन्य निवासियों के लिए नमक एकत्रित किया करती थी। यहाँ के नमक में 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। लूणकरणसर झील, यह बीकानेर शहर से उत्तर पश्चिम में लगभग 80 किलोमीटर दूर लूणकरणसर नामक स्थान पर स्थित है। इनके अलावा अन्य झीलें जैसे बाय, फलोदी जोधपुर में, काओद और पोखरण जैसलमेर में, कोचोर एवं रेवासा सीकर में, सुजानगढ़ चूरू में, ये अन्य राजस्थान की मुख्य खारे पानी की झील है। राजस्थान की मुख्य मीठे पानी की झीलें, राजसमंद, सन 1662 में कांकरोली रेलवे स्टेशन के पास महाराणा राज सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। यह झील उदयपुर से 64 किलोमीटर दूर स्थित है, जिसमें छोटी गोमती नदी आकर गिरती है। इसकी कुल लंबाई 6.50 किलोमीटर और चौड़ाई 3 किलोमीटर है। इसका उत्तरी भाग नौचौकी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ 55 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास राज सिंह प्रशस्ति संस्कृत भाषा में अंकित है। दूसरी है जयसमंद झील, यह एशिया की द्वितीय सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, परंतु वर्षा की कमी के कारण यह अब सूख गई है। राणा जयसिंह जी ने सन 1685 से 1691 में गोमती नदी पर बांध का निर्माण करके इस झील को बनाया था। इस झील की लंबाई 375 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है। तल में इसकी चौड़ाई 20 मीटर तथा ऊपर 5 मीटर है। इसको डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि गोमती नदी पर बांध बनने के पूर्व गोमती, जावरी, रूपारेल और बागर नदियों का जल डेबर दर्रे से होकर आता था। राजस्थान के मीठे पानी की झीलों में ये सबसे बड़ी तथा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसकी परिधि की लंबाई 145 किलोमीटर है। इसके क्षेत्र में छोटे बड़े 7 पहाड़ी टापू भी है, जिन पर भील व मीणा जनजाति के लोग रहते हैं। सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का बागड़ा और उससे छोटे का नाम प्यारी है। पिछोला झील, 14वीं शताब्दी के अंत में राणा लाखा के शासन में एक बंजारे ने अपने बैल की स्मृति में झील का निर्माण करवाया था। यह झील सिसारमा तथा बूजड़ा नदी का पानी रोककर बनाई गई है। उदयपुर शहर के पश्चिम में पिछोली गांव के किनारे पर स्थित होने के कारण यह पिछोला के नाम से जानी जाती है। महाराणा उदय सिंह ने अपने शासनकाल में इसकी मरम्मत करवाई थी। यह झील लगभग 7 किलोमीटर चौड़ी है। इसमें 2 टापुओं पर जगमंदिर और जगनिवास 2 महल बने हुए हैं। आना सागर झील, यह अजमेर में 2 पहाड़ियों के मध्य में नाग पहाड़ी के नीचे स्थित है। इस झील को पृथ्वीराज चौहान के पितामह आना जी ने सन 1137 के लगभग बनवाया था। सिलीसेट झील, दिल्ली जयपुर मार्ग पर अलवर से 12 किलोमीटर पर यह स्थित है। ये लगभग 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है, जिसके चारों ओर घने जंगल होने के कारण यह अधिक मनोरम व पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। पुष्कर झील, यह अजमेर के उत्तर दक्षिण में लगभग 11 किलोमीटर दूर पुष्कर कस्बे में स्थित है। यह राजस्थान की सबसे प्राचीन कृत्रिम झील है। पुष्कर झील के पास ही विश्वामित्र ने तपस्या की थी तथा इंद्र द्वारा भेजी अप्सरा मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या भंग की थी। कोलायत झील, यह बीकानेर से 48 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर स्थित है। यहाँ महर्षि कपिल मुनि का आश्रम था। फतेह सागर झील, यह उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित है। प्रारंभ में इसका निर्माण महाराजा जयसिंह द्वारा करवाया गया था, लेकिन बाद में फतेह सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया, जिसके कारण इसको फतेह सागर झील के नाम से जाना जाता है। नक्की झील, सिरोही जिले में माउंट आबू में रघुनाथ मंदिर के समीप यह झील स्थित है। यह राजस्थान की सबसे ऊंची तथा सबसे गहरी झील है। यह एक ज्वालामुखी क्रेटर झील है। फाय सागर झील, अजमेर में स्थित इस झील का निर्माण 1891 में अंग्रेज इंजीनियर फाय के निर्देशन में अकाल राहत परियोजना के अंतर्गत बारी नदी पर हुआ था। इसका अतिरिक्त जल आना सागर में आता है। बालसमंद झील, रामगढ़ झील, नवलगढ़ सागर या नवलखा झील, गेव सागर, कायलाना झील
उदय सागर झील, ये राजस्थान के अन्य मीठे पानी की झीलें हैं। राजस्थान में नदियों झीलों का महत्व भी बहुत अधिक है। जैसे पेयजल सुविधा, राजस्थान में इन मीठे पानी की झीलों का जल वर्तमान समय में पीने के लिए उपयोग में लिया जा रहा है। सिंचाई साधनों का विकास, झीलों से छोटी छोटे नालियाँ बनाकर उसका जल सिंचाई में उपयोग लिया जा रहा है। उपजाऊ भूमि का निर्माण, मीठे पानी की झीलों के पास स्थित भूमि पर इसके जल से सिंचाई की जा रही है। कुछ झीलों में नाव के द्वारा परिवहन किया जा रहा है। पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, जैसे माउंट आबू की नक्की झील। जल विद्युत का उत्पादन भी किया जा रहा है।